हेलो गाइस, मैं प्रोफेसर खान और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इस टॉपिक पे कि जैसे हम जानते हैं कि आने वाले 20 तारीख मंडे को एमपी का इलेक्शन है, जिससे हमारे देश की नई गवर्नमेंट, नई सरकार बनेगी और नया पीएम सेलेक्ट होगा। तो ये वीडियो मुझे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स जो नए यंगस्टर है, तो वो मुझे हम सवाल पूछ रहे थे कि सर हम किसको वोट डालें, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन अच्छा कैंडिडेट है। तो ख़ास करके मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी ये आपका वक्त है। मैं नहीं बताता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा, ये आप सेलेक्ट करिए। आपके एरिया में जो भी, जैसे मैं बांद्रा एरिया में रहता हूँ, तो मैं वोट देने से पहले क्या करता हूँ, मैं कैंडिडेट को देखता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, मैं ये देखता हूँ कि वो कैंडिडेट की बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो हमारे लिए क्या सोचता है। तो उस बेस पे जाके मैं उसको वोट देता हूँ। तो आई होप सो आप भी यही सोच के वोट दीजिए, क्योंकि मेरे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे नहीं कि बांद्रा ही लोकेलिटी में, काफ़ी ज़्यादा लोकेलिटी में। तो मैं खास करके मेरे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आपका जो पहला वोट है, तो प्लीज़ वो कैंडिडेट जीते या हारे, आप उससे अफसोस मत करिए। आप बस ये सोच के वोट दीजिए कि आपने एक डेमोक्रेसी के लिए, आपने देश के लिए, अपने रोज़गार के लिए, आपने अपने महंगाई को हटाने के लिए, ये सब सोच के आप वोट दीजिए। बाकी नसीब की बात है कि आपका वोट से वो कैंडिडेट जीतता है कि नहीं। लेकिन अगर हम सबकी सोच ये रहेगी तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि वो एडुकेट और एक वाइट बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर क्रिमिनल केस हो, वरना अदरवाइज आप वेल नोन जानते हो कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो वाइट नहीं होते, उन पे काफ़ी केसेस होते हैं। तो मैं मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद वोट, एक वेबसाइट है जो लिंक पे मैं दे दूंगा, या आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके आप उसमें जाके आपके जो भी एरिया में कैंडिडेट खड़े होते हैं, आप उनके बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो और उस बेस पे आप जाके 20 तारीख को वोट करिए। और बाकी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब वोट देने जाते हो ना, तो प्लीज़ इस बेस पे वोट मत दीजिए कि ये जाति बेस पे या रिलीजियस बेस पे। देखो, हम इस बेस पे जब तक हम इस चीज़ पे खाली घूमते फिरते इसी चीज़ पे अटके रह गए तो कभी हमारा देश डेवलप नहीं होगा। हमारे को क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए एम्प्लॉयमेंट्स। दूसरी बात है कि महंगाई से कम हो। हमारे को क्यों ना, आज मिडिल क्लास वाले, लोअर क्लास वाले बहुत परेशान हैं। तो उस चीज़ को देखकर हमें एक गवर्नमेंट बनाना है। और प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जो खाली कुछ पैसों के लिए आप अपना वोट बेच देते हो। एक चीज़ याद रखना कि आप अपना वोट एक 500 रुपये के लिए आप एक ऐसे बंदे को दे देते हो वोट, ये नहीं सोचते कि आने वाला 5 साल क्या होगा। तो 500 रुपये ना लेकर एक बार 5 मिनट सोच लीजिए, और 5 मिनट सोचने के बाद फिर आपको बटन दबाने में 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, लेकिन 5 साल झेलना पड़ेगा उस बंदे को। तो प्लीज़ एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जो भी आप जिसको भी वोट दोगे वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके घर के बच्चों के लिए मायने रखता है। ऐसा ना हो कि आप किसी को भी लेके आ जाए और आपके बच्चों का आने वाला फ्यूचर खराब हो। फिर कल ये बच्चे हमको बोलेंगे कि मम्मी डैडी आपने ही इनको सेलेक्ट करके लाए थे, आपने ही इनकी गवर्नमेंट बनाए थे, अब हमारा फ्यूचर गया, हमारा वक्त निकल गया, तुम्हारा वक्त निकल गया। आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हम क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए या हमारे बच्चों के लिए। प्लीज़ इस उंगली से आप वोट का बटन दबाओगे जब, तो याद रखना इस उंगली से आपने अपने बच्चों को चलना सिखाया, दुनिया दिखाए हो, और सिर्फ इसी उंगली से आप उनके करियर खराब कर दोगे। अगर आप एक गलत डिसीजन, एक वोट भी गलत जाना माने आने वाला वक्त पूरा बुरा होना। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं किसी पार्टी से बिलोंगेड नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। बस मेरे स्टूडेंट्स ने काफ़ी मुझे कंसर्न किया, क्योंकि वो नए नए वोटर्स है, नए वो लोग पहली बार वोटर, सर उनको नहीं समझ रहा है किसको दे, तो मैं उनके लिए वीडियो बना। बट ये मेरा मैसेज सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए। तो आई होप सो, मैं समझता हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्टिव नहीं करता हूँ। बस याद रखना कि ये 5 साल, इस 5 साल को आपको कैसे झेलना है। तो वही चीज़ है, आप अपनी सोच में सिर्फ इतना ही सोचिए कि हमें एजुकेशन ज़रूरी है, हमारी महंगाई को कम करना है, हमारे को रोज़गार लाना है, और ये जब चीज़ें आ जाएगी तो हमारा देश डेफिनेटली हर देश से आगे जाएगा। अदरवाइज़ हम इस पे ही अगर अटके रह गए कि धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे, तो हम कभी नहीं, और हमारे बच्चों को क्या हम ज्ञान देंगे। ठीक है, तो आई होप सो, मेरा यही मैसेज था। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, और प्लीज़ आप सब वोट दीजिए, बिकॉज एक एक वोट हमारे देश के लिए ज़रूरी है। आई होप सो, थैंक यू सो मच। और
बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में है। प्लीज़ हमारे इंडिया के लिए जो भी करना अच्छा ही करना। प्लीज़ बेरोज़गारी कम और महंगाई ख़त्म और डेवलपमेंट को जितना हो सकता है हमें देश को आगे लेके जाना है। थैंक यू सो मच।